अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चेहरे मुतारिफ़ हुए और मुस्तकबिल में एक और बहुत हैंडसम हंक इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि बारी मलिक साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम, उनके ये पोते हैं राहील बारी साहब, बारी स्टूडियो के ऑनर, उनके साहबजादे और हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट प्रीशियस, बहुत ही खूबसूरत क्यूट सी लड़की। मैं उन्हें आज भी लड़की कहता हूँ बिकॉज शी इज़ स्टिल अ लड़की वो अभी भी एक गर्ल ही हैं। उनके साहबजादे ज़ीशान राहील बारी साहब, जो कि अब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे मुस्तकबिल के स्टार हैं। तो आपको उनके साथ मिलवाते हैं। ये पहला उनका इंटरव्यू है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि पहली बार ज़ीशान राहील बारी साहब का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे तो एक और इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका पाकिस्तान में बहुत बहुत वेलकम है और सेम टू सेम आप मामा जैसे भी हैं और पापा जैसे भी हैं। एज यू सेड बिफोर के जी आपने कहा था कि ये कॉम्प्लीमेंट जब मैंने आपको कहा था कि मामा से मिलते हैं तो हमने कहा कम लोग करते हैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट। बहुत कम। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग किसी ना किसी के साथ मिला देते हैं। जी आपकी शक्ल इनसे मिलती है, आपकी शक्ल उनसे मिलती है। बहुत कम लोग हैं, उनमें से सिर्फ आप एक हैं और मे बी वन मोर जिन्होंने कहा नहीं जी आपकी शक्ल आपकी वहाँ से मिलती है। माशाल्लाह, आप यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू। और सबसे पहले तो ज़ीशान साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह कनाडा में सेटल्ड हैं, बड़े अच्छे तरीके से ब्रॉट अप आपका वहीं पे हुआ। तो ये बताएं कि पाकिस्तान आके एक्टिंग का ख्याल कैसे आया आपके माइंड में? देखिए, एक्टिंग तो हमेशा माइंड में ही थी। अच्छा। वो तो शुरू से ही मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का जी। बस ज़िंदगी कहाँ कहाँ ले गई। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि बंदे को आप पाकिस्तान से निकाल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को तो बंदे से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ट्रू। तो बस लिखा हुआ था ऊपर वाले ने कि वापस ही आना, तो हम आ गए। आपको शौक था बचपन से? मुझे बचपन से शौक था। तो आए क्यों नहीं, स्टार्ट में क्यों नहीं आया आप? बचपन से शौक था। स्कूल में भी बहुत एक्टिंग की, ड्रामा क्लासेस ली, बड़ी प्रोडक्शंस की, स्टेज की प्रोडक्शंस की। अभी भी मॉम के पास आई थिंक वो वीडियोस पड़े हुए हैं, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। बट जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी कहाँ कहाँ ले गई, तो वो जो रुख है वो वापस मोड़ते मोड़ते थोड़ा वक्त लगा। इसमें आपकी वालदा का भी था कि पहले स्टडी पे फोकस करें? बिल्कुल, मॉम का बहुत हैवी हैंड था। जी। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पहले स्टडी होगी फिर बाकी कुछ होगा। तो ज़ीशान भाई, आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप बचपन से शौक था, तो आप किसको आइडियलाइज़ करते थे? पाकिस्तान की बात करूंगा, वैसे तो हॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनके फैंस होंगे। पाकिस्तान में आप किसको आइडलाइज करते थे? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में काफ़ी एक्टर्स हैं जिनको मैं आइडलाइज करता था और करता हूँ। जी। सबसे पहले तो और मोस्टली वो हैं जिन्होंने मेरी मॉम के साथ काम किया। बिल्कुल। क्योंकि ग्रोइंग अप मैंने मॉम की फिल्म्स ही हम देखते थे और उनका काम हम अप्रिशिएट करते थे। तो वहीद मुराद साहब हैं, सुल्तान राही साहब हैं। क्या बात है। तो इस तरह के शाहिद साहब, जिनकी मुझे तो आंखें ही नहीं भूलती। अच्छा। अगले दिन मैंने उनको कहा था कि ये आंखें मुझे दे दें। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, आपकी अपनी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। ये बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का काम आपको मिले? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं? क्योंकि माशाल्लाह मुमताज़ साहिबा ने तो वो कैरेक्टर्स किए और उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं करने को, हर काम उन्होंने किया, हर परफॉर्मेंस उनकी लाजवाब। तो आप कौन सा कैरेक्टर सोचते हैं कि जो आपको करना चाहिए या आपको मिलना चाहिए? देखिए, लॉजिकली अगर आप सोचें तो सारे करने चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर दिल की बात सुने तो दिल तो कहता है एक्शन। अच्छा, एक्शन। तो आप तो माशाल्लाह से रोमांटिक हीरो लगते हैं। वही तो कह रहा हूँ। जी, ये एक्शन तो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, एक्शन मूवीज़ के आप हीरो बनना चाहते हैं। माशाल्लाह आपके रोमांटिक भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो आपकी लुक है उसके हिसाब से, जैसे हमारे वहीद मुराद साहब थे, आप देखिए कि उनके ऊपर फाइट वाले सीन्स अच्छे ही नहीं लगते थे। वो लोग फाइट करते भी थे तो वो कहते थे अरे ये तो रोमांटिक है। बस मेरे साथ भी यही होना है। इतना मुझे शौक है एक्शन का, मेरे साथ भी यही होना। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, एक्शन बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने अपनी वालदा की पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
मैंने मॉम की पहली फिल्म आई थिंक अंबर देखी थी, बिकॉज़ दैट बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। मैं ये बात बाद में आप उनसे पूछ लीजिएगा, बट आई थिंक वो उनकी फेवरेट फिल्म है इसलिए। अच्छा, वो मुझे मालूम, उनके हवाले से तो मुझे सब कुछ ही मालूम है। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप कनाडा से यहाँ कराची आए, फिर कराची से अब लाहौर आए जी, और कराची वालों में भी बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, वार्म वेलकम हुआ। लाहौर वाले तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा वार्म वेलकम हुआ। आपको ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा, लाहौर में या कराची में? दैट्स डिफ़िकल्ट। देखें, हम जहाँ भी गए हैं सारों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत, और सारों ने कहा कि जी हम बढ़ के करेंगे, जी, हम आपको ज़्यादा करके दिखाएंगे। जी जी। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ भी हम गए हैं बस ऐसे ही लगा जैसे हम घर आ गए। आपने वो उधर की गैदरिंग भी देखी जो उनके एजाज़ में तकरीब रखी गई थी, और लाहौर में भी, उसमें क्या फ़र्क महसूस किया? उसमें फ़र्क ये था कि देखें, ज़्यादा करियर माम का लाहौर में गुजरा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा थे जी जी, जो मिलने वाले और जी जी, प्यार देने वाले। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी इतना नहीं था। आप माशाल्लाह से सीनियर्स को जानते हैं। हमारे राही साहब का आपने जिक्र किया, वहीद मुराद साहब का, शायद वो तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वही साहब नहीं है। आज के दौर में जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, वो मेल हों या फीमेल हों, आप कौन सी ऐसी आर्टिस्ट हैं अपनी वालदा को छोड़ के क्योंकि वो तो उनका तो एक म्यार ही अलग है ना, वो तो माशाल्लाह बहुत स्टैंडर्ड की आर्टिस्ट हैं, उनको छोड़ के आपको क्या विश है कि आप किसके साथ काम करें? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरी विश तो ये है कि जैसे मेरी मॉम ने सारों के साथ काम किया, जी बिल्कुल, मैं भी वैसे ही सारों के साथ, चाहे मेल एक्टर फीमेल एक्ट्रेस जो मर्जी हो, आई वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी जी। लेकिन उसके अलावा कुछ हैं जो दिल करता है कि उनके साथ काम करें। उनमें है महविश हयात हैं, सजल अली हैं, मायरा खान हैं, तो क्योंकि they're big, they're superstars, तो दिल तो करता है कि उनके साथ काम करें। मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू मी आपकी जोड़ी एक तो माहिरा और दूसरी सजल अली के साथ बहुत अच्छी लगेगी। सो आई विश कि आपको उनके साथ आपका पेयर बने, आपका उनके साथ पेयर बने और हम आपको ऑन स्क्रीन देखें, और माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे उनके साथ। अच्छा ज़ीशान भाई, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने टोरंटो का सुना है कनाडा में कि वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, और आई थिंक कि वो बहुत हाई लेवल पे काम होता है और कम बजट में होता है। तो आप ये बताएं कि वहाँ से यहाँ पाकिस्तान आने का कैसे ख्याल आया? ख्याल बस इसलिए है, मैंने कहा कि काम करना है तो अपने लोगों के साथ काम। अच्छा, दैट्स ग्रेट। चलो, आप तो वेल मेंटेन हैं और अपने लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है, और डाइट का भी यकीनन आप बहुत ख्याल रखते होंगे। तो इस हवाले से बताइए कि टिप्स भी दे दीजिए आप टिप्स भी दे दीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर भी हो जाएगा। तो आप अपनी फिटनेस का राज भी बताएं। माशाल्लाह यू आर वेरी फिट। देखें, राज तो ये है कि आपको शौक़ होना चाहिए, और मुझे बहुत शौक़ है फिटनेस का। तो जिम तो ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, जो मर्जी हो जाए। और सेकंड भी नहीं, उसके साथ साथ आपकी जो डाइट है उस पर भी ध्यान आपने रखना है। दैट्स इट। अभी जो आप एक्टिंग कर रहे हैं स्टार्ट, तो क्या आपने इसकी कोई क्लासेस ली हैं, कुछ आपने सीखा है? बिल्कुल बिल्कुल। सो आई वेंट टू एक्टिंग स्कूल इन टोरंटो, तो वहाँ पे 2 साल से मैं एक्टिंग ही सीख रहा था। तो इतनी फ्लुएंटली जो आप उर्दू बोलते हैं, माशाल्लाह, अभी पंजाबी भी आपकी बिहाइंड द कैमरा सुनी तो ये किस तरीके से, मदर की तरफ से आए या प्रॉपर आप घर में उर्दू पंजाबी बोलते थे, कैसे हुआ? आप माने ना माने, ये सारा क्रेडिट जाता है मॉम को। हाँ बिल्कुल। मॉम ने शुरू से ही कहा कि जी बाहर आप जो मर्जी बोलें, इंग्लिश बोलें, आप पश्तो बोलें, घर में आपने उर्दू बोलनी। अच्छा। तो वो शुरू से ही डंडा था तो वो हम सीख के, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कनाडा में, टोरंटो में, अमेरिका में, जिनको उर्दू नहीं आती पाकिस्तानी है। जी जी। तो बस मॉम, ये क्रेडिट मॉम को जाता है। अभी आपको क्या लगता है कि जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं वो अच्छे जा रहे हैं या फिल्म्स अच्छी जा रही हैं? आपने दोनों ही देखी होंगे। मैंने दोनों ही देखी हैं। देखें, दोनों ही अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फिल्में हैं जो सुपर डुपर हिट, मौला जट, पंजाब में जाऊंगी, इस तरह की जो फिल्में हैं, they're spectacular। एग्जैक्टली। लेकिन वो कम बनती हैं। जो हमारे ड्रामे हैं वो उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से ड्रामेज जो हैं वो, आई थिंक they're just as good as the movies that we make।
आप ज़्यादा फिल्म्स में काम करना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म्स तो कम बन रही हैं, पर आप ज़्यादा प्रेफर फिल्म कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? देखिए ये क्वेश्चन मॉम ने भी मेरे से पूछा था शुरू में कि आप कहाँ आप लगना चाहते हैं, तो उनको भी उस वक्त मैंने यही कहा था कि देखें कहानी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, दैट्स ऑल। और आई थिंक हमारे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो बस उनको मौका चाहिए बाहर निकलने की, बिल्कुल, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ज़ीशान भाई एज ए मॉडल भी आप आना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक्टिंग की तरफ आपका फोकस नहीं, है? मेरा फोकस अब एक्टिंग पे ही है, सिर्फ एक्टिंग की तरफ है। अभी जो आने वाले, जो हमारे जो देखने वाले हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भी जो अभी आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहें। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ड्रामेज एंड मूवीज़ लोग देखते हैं, एंड नॉट सिर्फ पाकिस्तानीज, इंडियंस भी देखते हैं, पंजाबी, सिख, कुछ हद तक गोरे भी देखते हैं विद सबटाइटल्स, क्योंकि हमारी जो स्टोरीज़ हैं, जैसे मैंने कहा है, हमारी जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच देम। हाँ बिल्कुल। मुमताज़ साहिबा ने तो अपने पीक पे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, क्योंकि अब तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बहरान का शिकार हो चुकी है, स्पेशली पंजाबी फिल्म्स, मौला जट को छोड़ के। तो उसको एनहेंस कैसे किया जा सकता है? माशाल्लाह आप यंग जनरेशन में आते हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके से उसको एनहेंस किया जा सकता है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए, आपने एक एग्जांपल तो खुद ही आपने ले लिया, मौला जट जो अभी रिलीज़ हुई है, आप उसको देख लें, ठीक है, इट वाज अ रीमेक, जी, ठीक है, एक नई कहानी नहीं थी, बिल्कुल, बट जो उनका बजट था, एंड देन उस बजट के साथ जो उन्होंने सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड कलर ग्रेडिंग एंड पिक्चराइजेशन जो उन्होंने लगाई है, वाज एब्सोल्युटली फैबुलस जी। तो इंशाल्लाह इस तरह के अगर हम काम करेंगे तो हम देखें कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, इंशाल्लाह। बाकी ज़ीशान भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। व्यूवर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये थे ज़ीशान राहील बारी, जो माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत हमारे फ्यूचर के स्टार, हैंडसम हंक हैं। इनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक इनको कामयाबियों से हमकिनार करे, आमीन सुम आमीन। आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है ज़ीशान भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़।